हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मिलते हैं एक और डीपीपी के अंदर। तो ये देखो डीपीपी आपके पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसके अंदर देखते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ एन अनसैचुरेटेड सैंपल ऑफ सॉइल इज 0.6। ठीक है, ये वॉइड रेशियो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जो है उसका वॉइड रेशियो आपको 0.6 गिवन है। द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियोज आर फाउंड एज 0.8 एंड 0.4। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो आपके पास है वो मैक्सिमम ई मैक्स आपको गिवन है 0.8 और ई मिनिमम आपको प्रोवाइडेड है 0.4 और जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है उसका वॉइड रेशियो आपको प्रोवाइडेड है 0.60। ठीक है, तो बोला है द रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल इज, मतलब रिलेटिव डेंसिटी आईडी के बारे में आपसे पूछा गया है। आईडी क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये आपके पास हो जाएगा आईडी। तो ई मैक्स कितना गिवन है, ई मैक्स है 0.80 माइनस ई गिवन है दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाय 0.80 माइनस 0.40, मतलब कितना हो गया ये, मतलब हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 1/2 दैट मीन्स 50%। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो गया है बी विच इज 50%। ठीक है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज क्या होती है, 0 से 100% होती है सर, तो 0 to 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 to 1 के बीच में आपके पास होती है करेक्ट रेंज, ये तो मैंने बताया क्लास में आपको। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट्स, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है, इसकी हार्डनेस को, फ्रिक्शन को, स्मूथनेस को या रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को। तो इट एक्सप्रेसेस बेसिकली द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को दिखाती है, रिलेटिव डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को दिखाती है आपके पास डिग्री डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी इंडेक्स। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट आ जाओ। The voids of the cohesionless soil of sample in the loosest state is 1. Loosest state का मतलब E max आपको given है 1, while in its densest state का मतलब है E minimum आपको given है 0.5. If the natural void ratio of the deposit is, पूछने का तरीका अलग है। Natural void deposit आपको given है तो पूछा है degree of density कितना होगा। ठीक है, अब बस बोलने का तरीका अलग था, तो यहाँ पर भी आपके पास वही हो जाएगा कि E max माइनस E डिवाइडेड बाय E max माइनस E minimum। तो ई मैक्स कितना है, ई मैक्स है 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई मिनिमम कितना है, ई मिनिमम है 0.5, ई मिनिमम है 0.5, तो दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब ये हो जाएगा 0.80, दिस विल बी 0.80। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। आ जाओ नेक्स्ट पे। The property of the soil due to which the loss in shear strength caused by remolding can be regained with the time। टाइम के साथ अगर वापस से रीगेन कर जाता है, रीमोल्डिंग वजह से जो लॉस हुआ था उसको रीगेन कर जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, थिक्सोट्रॉपी। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके थिक्सोट्रॉपी हो जाएगा। एक्टिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कंसिस्टेंसी रीगेन ये नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी। आ जाओ। What is the relative density of the sand if sand in situ is in the densest state? जब सैंड आपके पास डेंसेस्ट स्टेट के अंदर होगी, जब सैंड आपके पास डेंसेस्ट स्टेट के अंदर होगी तब आपके पास क्या रहने वाली है, क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या रहने वाला है आपके पास जब सैंड तो इन सीटू डेंसेस्ट स्टेट में हो जाएगा तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी क्या रहेगी, बस यही पूछा गया है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास अगर डेंसेस्ट स्टेट की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी आपके पास हो जाती 1 अगर ये डेंसेस्ट स्टेट के अंदर है, इफ दिस इज इन डेंसेस्ट स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपके पास बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। The density index is the term used to express the relative compactness of, किसके relative compactness को दर्शाती है density index, कितने कोहेसिव या कोहेजनलेस सॉइल्स, कोहेजनलेस सॉइल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल्स के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, कोहेसिव सॉइल्स की हमने बातचीत नहीं करी थी। तो इट इज सुटेबल फॉर योर कोहेजनलेस सॉइल्स ओनली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। आ जाओ नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट to the natural void ratio, to the difference between the void ratio in the densest state, looseст and densest generally termed as, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डेंसिटी, बिल्कुल सही है, रिलेटिव डेंसिटी बिल्कुल सही है, डेंसिटी इंडेक्स बिल्कुल सही है, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। सारे ही ऑप्शन आपके मैच करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी।
आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल हैविंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 2, मिनिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.2 एंड नॉर्मल ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.6 इज। तो रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स निकालते हो तो 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम, यही तो हम कर रहे होते हैं। तो 1 अपॉन मिनिमम कितना है, मिनिमम ड्राई डेंसिटी आपको गिवन है 1.2, तो 1 अपॉन 1.2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1.2 माइनस 1 अपॉन मैक्सिमम कितना है 2, तो माइनस 1 अपॉन 2, बता दो कितना होगा ये हो जाएगा आपके पास 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1136, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 0.1136, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.5, तो ये हो रहा 1/3। तो नीचे की टर्म आपके पास हो जाएगी, माइनस 1/2, तो नीचे की टर्म हो जाएगी 1/3, दिस टर्म इज 1/3, और ऊपर वाली टर्म देखो कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म आपके पास हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये टर्म हो जाएगी 5/24, 5/24, ठीक है, तो 5/24, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस इज 5/24, और ये हो जाएगा आपके पास 1/3, मतलब 15/24, बस ये हो गया 15/24, तो 15/24 5/8 मतलब 0.625, दैट मीन्स दिस इज 0.625, कौन सा मैच कर रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, 62.50, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द परसेंटेज वॉइड रिलेटिव कॉम्पैक्शन। डेंसिटी इंडेक्स क्या बताती है, डेंसिटी बताती है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, बार बार हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने क्लास में बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लैंग्वेज चेंज कर करके। अब देखो, अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स गिव्स एन आइडिया अबाउट किसके बारे में, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, वॉइड रेशियो के बारे में, परमिबिलिटी के बारे में या कॉम्पैक्शन के बारे में। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसी है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने बनाया था बेसिकली परसेंटेज फाइनर के बीच में, और यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल लॉग डी के बीच में बनाया था इस तरीके से, ठीक है। तो ये बताता है कि वेल ग्रेडेड सॉइल है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, किस तरह की सॉइल है, तो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज 4, क्ले की सेंसिटिविटी आपको गिवन है 4, और अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है 300 यूनिट्स, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ 300 यूनिट गिवन है, तो डिस्टर्ब स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, तो सेंसिटिविटी होती है अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय डिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय डिस्टर्ब्ड, ये होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी 4 गिवन है, ये आपके पास 300 है, तो डिस्टर्ब्ड की कितनी हो जाएगी, तो यहां लिख देंगे कि डिस्टर्ब्ड की आपके पास हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 75, तो दिस इज 75 यूनिट्स, मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 यूनिट्स, ये आपके पास हो जाएगी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अ क्ले इज कॉल्ड एज क्विक इफ इट्स सेंसिटिविटी इज, क्ले का जो है क्विक जब बोलते हैं जब उसकी सेंसिटिविटी आपके पास 15 से भी ज्यादा हो जाती है, तब उसको बोला जाता है क्विक, इसका मतलब एंड इज ग्रेटर देन 15, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, द सेंसिटिविटी ऑफ द नॉर्मल क्ले लाइज बिटवीन, नॉर्मल क्ले की सेंसिटिविटी आपके पास 1 to 4 के बीच में लाई करती है, जो भी नॉर्मल क्ले होती है उनकी सेंसिटिविटी आपके पास 1 to 4 के बीच में लाई करती है, डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ, थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल रेफर्स टू, थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, तो गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज बीन रीमोल्डेड, बस यही होता है आपके पास थिक्सोट्रॉपी का मतलब। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ये तो आपका नहीं है, थिकनिंग ऑफ द सॉइल नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका भी आपके पास हो जाएगा
करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा ए। थिक्सोट्रॉपी का मतलब होता है रीमोल्डिंग से आपके पास जो स्ट्रेंथ लूज हुई थी उसको फिर से रीगेन करना, दैट इज नोन एज योर थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर दिस। तो ये आपको गिवन है प्लास्टिक लिमिट, ये आपको गिवन है लिक्विड लिमिट। परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रॉन, ये कितना हो जाता है, दिस इज 2 माइक्रॉन इज 25 की एक्टिविटी पूछा गया है। तो एक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हो, एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करवाया था मैंने, एक्टिविटी होगा आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। आईपी क्या होता है, आईपी होता है WL माइनस WP, आईपी इज WL माइनस WP, और परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर 25 गिवन है, WL 70 है और WP 35 है, डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 25। देख लो कितना आ रहा है, 35 डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है आपके पास 1.4, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब आईपी टू द सॉइल फ्रैक्शन टू द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं सर एक्टिविटी। दिस इज नोन एज योर एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, इट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो एक्टिविटी ऑफ द क्ले, टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स नहीं होता है, टफनेस इंडेक्स आपके पास IT जो होता है दिस इज IP अपॉन IF। ठीक है, ये आपका टफनेस इंडेक्स होती है। लिक्विडिटी इंडेक्स ये नहीं होता है, रिलेटिव कंसिस्टेंसी ये भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, करेक्ट आंसर हो गया सेंसिटिविटी, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अ लोकल सॉइल विद IP, IP आपको पता है 15% है, इज मिक्स्ड विद सैंड हैविंग IP ऑफ 0 एंड IP ऑफ मिक्स सॉइल इज 6%, देन द परसेंटेज ऑफ लोकल सॉइल इन द मिक्स इज। तो लोकल सॉइल का परसेंटेज कितना होगा, तो मान लो लोकल सॉइल आपके पास Y% की है, ठीक है, Y% की है और IP इसका 15% है, जो सैंड इसमें मिक्स किया है वो 1 माइनस Y का हो जाएगा और इसका IP 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे, यहाँ टोटल आपके पास देखो तो ये टोटल आके 6% के बराबर है। 6 बोला है क्या इसने, 6 आपको बोला है, तो दिस इज टोटल 6 के बराबर है, दिस इज टोटल 6 के बराबर है, 6%। तो यहाँ 0.5 ले रहे हैं तो 0.06 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 0.15 Y, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0.06, तो Y हो जाएगा आपके पास 0.06 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 0.15, क्या आंसर आ रहा है 0.4, मतलब 40%। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे 0.4 या फिर आप कहोगे कि 40% फ्रैक्शन है उसका। ठीक है, 40% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बनाना आप लोगों को आना चाहिए, मैंने बताया था IP1 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाई IP2 मिक्स वाली जो इक्वेशन थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज बिटवीन 4 to 8 देन द सॉइल इज नोन एज, अगर 4 से 8 के बीच में है तब सॉइल को हम सेंसिटिव सॉइल बोलते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, द सॉइल इज नोन एज योर सेंसिटिव सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेंज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी क्लास के अंदर ही। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इफ द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज 50 यूनिट्स, ये तो आपके पास है अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, क्या है ये, दिस इज द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ। तो अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ अगर आपके पास 50 यूनिट्स हैं एंड द रीमोल्डेड स्ट्रेंथ, और जो आपके पास रीमोल्डेड मतलब डिस्टर्ब होने के बाद की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है आपके पास 20 यूनिट, वो स्ट्रेंथ है आपके पास 20 यूनिट। तो सेंसिटिविटी पूछा गया है, तो क्या होगा सेंसिटिविटी, तो क्या होता है अनडिस्टर्ब्ड अपॉन रीमोल्डेड, यही तो होता है सेंसिटिविटी। तो ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, मतलब सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, और कितने क्वेश्चंस हैं, बस हो गया। तो 20 क्वेश्चंस आपके थे। ठीक है, आई होप ये बहुत ही इजीली समझ में आया होगा कि रेंज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपके पास काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं थ्योरी काफी डिटेल के अंदर क्लास के अंदर आपको करवाता हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP के अंदर। थैंक यू सो मच।